अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इंटरव्यू में कर लिया जाता है कि आपकी जो डिग्री है उससे रिलेटेड क्वेश्चन ये बनता है। फ़र्ज़ करें वहाँ पर कोई स्पेशलाइज्ड लोग नहीं बैठे, बॉटनी, ज़ूलॉजी, मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स इस तरह के लोग वहाँ पर नहीं हैं, मैनेजमेंट साइंसेज़ वगैरह के। तो आपसे आपकी डिग्री की इम्पोर्टेंट थ्योरीज़ पूछी जा सकती हैं। तो इम्पोर्टेंट थ्योरीज़ की एग्जांपल जो है मैं आपको दे दूं कि जिस तरह अगर हम फिज़िक्स की बात करें तो जो फेमस लोग हैं, फेमस साइंटिस्ट हैं इस सब्जेक्ट के, वो आइंस्टाइन हो गया, सर आइजैक न्यूटन हो गया, गैलीलियो वगैरह। तो इनकी हिस्ट्री आपसे पूछ सकते हैं वो कि फेमस साइंटिस्ट जो फिजिशियन हैं, फिज़िक्स के हैं, उनके बारे में बताएं आप। या उनको अगर किसी का नाम याद है तो उसकी हिस्ट्री आपसे वो पूछ सकते हैं, किस कंट्री से बिलोंग करता है वो। तो इसके अलावा जो है मैथमेटिक्स के थ्योरम होते हैं, पैथागोरियन थ्योरम जिस तरह है, तो उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और इसके अलावा मैनेजमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज़ हैं कुछ, तो उनके बारे में पूछा जा सकता है कि फेमस थ्योरिस्ट जो हैं इसके बताएं कौन से हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज़ के या मैनेजमेंट थ्योरीज़ के। तो इस तरह केमिस्ट्री के बारे में भी वो आपसे इस तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं जो थ्योरीज़ हैं, कुछ साइंटिस्ट हैं, फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके बारे में पूछ सकते हैं। तो ये एक जो है ना, मेरे जहन में अभी एक आया है। तो आप अगर कल इंटरव्यू है या परसों इंटरव्यू, आप कुछ देर के लिए इन चीज़ों को देख लें। फेमस जो आपके आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आपको आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है कि आपको अगर बैंकिंग करने का शौक़ है तो पहले आप बैंक्स में रिकमेंड क्यों नहीं हुए, या आप ज़राई तरक्याती बैंक में क्यों इंटरेस्टेड हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे वो कर सकते हैं। तो इसका जवाब ये बनता है कि आपने अपने आंसर के अंदर ZTPL को बाकी बैंक से डिफरेंट शो करना है। आपने कहना है कि ये एक रीनोन्ड इंस्टीट्यूशन है, ये फेमस है, इसकी वर्थ है, फार्मिंग कम्युनिटी में इसकी वैल्यू ज़्यादा है, बाकी बैंक से लोग इसको वैल्यू देते हैं, इसके मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर को लोग जानते हैं। तो आपने कहना है कि ये गवर्नमेंट सेक्टर बैंक है, इसमें वैल्यू है। और जाहिर सी बात है, एक पब्लिक सेक्टर जॉब को जो है हर कोई प्रेफर करता है एक प्राइवेट जॉब पर। तो ऑलमोस्ट आपने इसका आंसर ये, अगर आप ऑलरेडी बैंक्स में काम कर रहे हैं तो आप उन बैंक्स का हवाला दे सकते हैं जहाँ पे आपने जॉब की हुई है। और अगर आपकी जॉब नहीं है और बैंकिंग में आप इंटरेस्टेड हैं तो आपने सिंपल तरीके से इनकार करना है। आपने कहना है कि आपने प्राइवेट बैंक्स में कभी अप्लाई ही नहीं किया और इस बैंक में यही सोचकर अप्लाई किया है कि ये बाकी बैंक से अच्छा है, और लोग इसको जानते हैं, सरकारी बैंक है, और लोगों को गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़, फार्मिंग कम्युनिटी को इस बैंक के थ्रू मिलती हैं। तो ये सोचकर आपने अप्लाई किया था इस बैंक में, तो ये इसका आंसर बनता है बेस्ट। बाकी बैंक से आपने इसको डिफरेंट करना है, इस बैंक को वैल्यू देनी है अपने आंसर के अंदर, तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन पर जाकर, और इसके लिए मैं अलग से वीडियो आपको बना सकता हूँ। थैंक यू।